इधर रमेश पारिक रात के 9 बजे एक हवलदार के भेष में वर्धा के एक हॉस्पिटल में न्यूज लाइव टीवी देख पा रहा था कि तभी हॉस्पिटल में उस दिन की चौथी मौत हुई और इस बार ये मौत एक 63 वर्षीय औरत की हुई। रमेश पारिक तुरंत समझ गया कि हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है। रमेश पारिक ने क्राइसिस को मेल करके वर्धा पुलिस से उस दिन हुए चारों केसेस की टेस्टिंग करने को कहा। फॉरेंसिक टीम को 4 में 3 सैंपल मिल गए। अगले दिन शाम को रिपोर्ट आई जिसमें एक पेशेंट में पावोलोन, जो कि एक एमिनो स्टेरॉयड मसल रिलैक्सेंट है जिसका इस्तेमाल लीथल इंजेक्शंस के रूप में भी किया जाता है, वो पाया गया और दूसरे पेशेंट में एनेक्सटाइन के कुछ डोज मिले जिसका इस्तेमाल जनरल एनेस्थीसिया के रूप में होता है। रमेश पारिक को अब कंफर्म हो गया था कि कोई जानबूझकर पेशेंट्स को ये इंजेक्ट कर रहा है। रमेश पारिक को पता था कि हॉस्पिटल वाले पेशेंट्स की डिटेल किसी भी हालत में लीक होने नहीं देंगे। रमेश जर्नलिस्ट के भेष में उस शख्स के पास गया जिसने उस हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसका नाम गोपाल शबरंकर था। गोपाल की उम्र 70 के करीब थी, मगर ना उसके कोई दांत टूटे थे और ना ही वो झुककर चलता था। गोपाल एक 1 रूम किचन में रहता था, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर। रमेश ने गोपाल के घर की घंटी बजाई और गोपाल ने दरवाजा खोलते हुए कहा, देखिए, अगर आप मुझे केस वापस लेने के लिए कहेंगे तो कृपया आप लौट जाएं। और 45 साल की पुलिस की नौकरी में मैंने 1 रुपए की रिश्वत नहीं ली है, तो मुझे पैसे दिखाकर जलील करने की कोशिश भी मत करिएगा। नमस्कार काका, मैं रमेश पारिक, ये मेरा आईडी कार्ड। मैं अतरंगी 24/7 न्यूज चैनल से आया हूँ। माफ करिएगा रमेश जी, आइए बैठिए। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मुझे कुछ अधूरी खबर मिली है कि अस्पताल में 50 से ज्यादा मर्डर हुए हैं, लेकिन एफआईआर सिर्फ आप ही की दर्ज है, ऐसा क्यों? ज्यादातर लोग जो उस अस्पताल में मरते हैं उनकी उम्र 65 से ज्यादा की होती है, जैसे मेरी बीवी जिनकी उम्र 67 साल की थी। तंदुरुस्त थी वो, लेकिन उनके सीने में थोड़ी सी तकलीफ हुई तो एहतियात लेते हुए डॉक्टर के कहने पर मैंने उसे एडमिट करवा दिया। एक्सरे रिपोर्ट और बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। चेस्ट में गैस फंसने की वजह से वो दर्द हुआ था। मैं घर आ गया चाय ले जाने के लिए कि तभी मुझे खबर आई कि शी इज नो मोर। गोपाल की आंखों में पानी आया, मगर ना ही उसकी आवाज थर्राई और ना ही नजरें झुकी। वो रमेश की आंखों में देख रहा था। मेरे जैसे कितनों ने उस हॉस्पिटल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, मगर किसी की रिपोर्ट लिखी ही नहीं गई। मैं एक पुलिसकर्मी था, तो मेरे इतने सालों की नौकरी में मैंने चंद दोस्त बनाए थे जिनकी मदद से मैं वो रिपोर्ट लिखवाने में सक्षम हो पाया। मैं जानता हूं कि आप भी एक जर्नलिस्ट नहीं है। आपको कैसे पता काका? क्योंकि आप मेरी बीवी के स्टूडेंट हैं और मेरा हालचाल पूछने आए। मैं चाहता हूं कि उस अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। रमेश गोपाल को देखता रह गया। उसे बात समझ में आ गई कि गोपाल के दोस्त की पहचान क्राइसिस के हेडक्वार्टर्स तक है, जिसकी वजह से रमेश को यह केस सौंपा गया है। रमेश मन ही मन मुस्कुराया और गोपाल के घर से 1 कप चाय पीकर वहां से चला गया। उसी दिन शाम को रमेश एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बनाकर उस अस्पताल में पहुंचा। उसने अपने एडमिशन फॉर्म पर खुद ही दस्तखत किए, रमेश पारिक के नाम से, और इस बात की मंजूरी दी कि अगर रमेश की जान को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार रमेश खुद होगा। उसी रात करीब 10 बजे एक वार्ड बॉय आया जिसका नाम नितिन शिंदे था। नितिन ने एक इंजेक्शन एमडीआई पावोलिन दवाई ली और रमेश को इंजेक्ट करने के लिए पहुंच गया। ये कौन सी दवाई है बेटा? नितिन जहां इंजेक्शन देने वाला था वहां कॉटन लगाकर उस एरिया को सैनिटाइज करने लगा। काका, ये नींद की दवाई है, आज रात आपको अच्छी नींद आएगी। लेकिन इससे पहले कि आप सो जाओ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ बेटा, पूछो। अगर आपको कुछ होता है और मैं आपकी जान बचाता हूं तो मेरे को कोई बख्शीश मिलेगी क्या? हाँ बेटा, मुझे बचा लो बस। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। नागपुर, अंगोला, नांदेड़ में बहुत खेती है मेरी। हाँ ठीक है अंकल, अपने वादे से मुकरना मत। इतना कहते ही नितिन ने रमेश को इंजेक्शन लगा दिया और रमेश कुछ ही मिनटों में बेहोश हो गया। नितिन ने बाहर जाकर डॉक्टर को चीखते हुए बुलाया।
वार्ड नंबर 72 का पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। नितिन ने एक एंटीडोट निकालकर रमेश को लगा दिया, लेकिन तब तक रमेश की पल्स गिर चुकी थी। डॉक्टर ने आकर रमेश को मृत घोषित कर दिया और वहां से चले गए। रमेश की बॉडी को उसी हॉस्पिटल में मौजूद मॉर्चरी रूम में रख दिया गया। रात के करीब 12 बजे नितिन शिंदे की शिफ्ट खत्म हुई और वो अपने घर चला गया। 27 वर्षीय नितिन अपने माँ बाप के साथ वर्धा की एक बस्ती में रहता था। रात के करीब 1 बजे जब नितिन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि रमेश पारिक, जिसे कुछ ही घंटों पहले डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, वो उसके माँ बाप के साथ उसकी झोपड़ी के बाहर बातें कर रहा था। नितिन के पसीने छूट गए। वो हड़बड़ाया और चीखा, भूत भूत, दूर हो जा, हे देवा माफ करा माला। रमेश जी ने बताया था कि तुम ऐसे ही चीखोगे उन्हें देखकर। आज तूने इनकी जान बचाई है, तेरी वजह से आज वो जिंदा हैं। वो तो मुझे बख्शीश देने आए थे। मैं और बाबा अंदर जाते हैं, हमें नींद आ रही है। तुम्हारी बातें हो गई तो तू भी आ जाना। नितिन के माँ बाप झोपड़ी के अंदर चले गए। नितिन को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नितिन खुद की भावनाओं को काबू में रखते हुए रमेश से बोला, आपने तो मुझे डरा ही दिया था बाबा। वो डॉक्टर ने तो आपको मृत घोषित कर दिया था। अच्छा हुआ मैंने वक्त पर एंटीडोट लगा दिया था। थैंक यू। लेकिन फिर जब तुम डॉक्टर को बुलाने गए तब मैंने एक ड्रग ले लिया, जिससे मेरे दिल की धड़कन बहुत धीमी हो गई। वैसे तुमने मुझे पावलो का लीथल इंजेक्शन क्यों दिया था? साथ ही और भी मरीजों को इस दवाई के साथ तुमने इंजेक्शन क्यों दिया? नितिन की धड़कन बढ़ गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हैं? क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें या किसी और को ऐसी दवाइयां लगाई हैं? आज का तो मैंने पूरा पेन कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया, मगर बाकी का कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। लेकिन क्या तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम 4 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब तक वहां पुलिस आ गई और रमेश वहां से धुएं की तरह गायब हो गया। पुलिस को मिले सबूतों के बिना पर नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कोर्ट में बताया कि मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन घर पर उतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैं वार्ड बॉय बन गया। मुख्य मरीजों को घातक दवा देता था और फिर एंटीडोट देकर उनकी जान बचा लेता था। मुझे लोगों की प्रशंसा सुनना बहुत पसंद है और साथ ही मरीज खुश होकर मेरे अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन कभी कभी मेन पेशेंट्स को मैं बचा नहीं पाता था, क्योंकि डॉक्टर वहां गलत समय पर पहुंच जाते थे या मरीज पर एंटीडोट का असर ही नहीं होता था। जज ने नितिन शिंदे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दूसरी तरफ रमेश को एक मेल आया उसके अगले सीरियल किलर के बारे में, जिसे गिरधारी ने भेजा था।